सभी दोस्तों को जय हिंद। आज हम बात करेंगे एनसीएल ऑपरेटर ड्राइवर भर्ती के बारे में। क्या इसकी वेटिंग लिस्ट आती है या नहीं, उस पर हम बात करने वाले हैं। अगर आएगी तो कितने पोस्टों पर या कितना परसेंटेज डिपार्टमेंट जारी करता है, उस पर हम बात करने वाले हैं। 2023 की वेटिंग लिस्ट आई थी या नहीं, उस पर हम बात करेंगे। अगर आई है तो कितने पोस्टों पर वेटिंग लिस्ट जारी किया था डिपार्टमेंट ने, उस पर भी हम बात करने वाले हैं। और इसी के साथ 2026 की वेटिंग लिस्ट जारी होगी या नहीं होगी, उस पर भी हम बात करेंगे। इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। अगर आपके फिर भी कुछ डाउट रह जाते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछ भी सकते हो। कमेंट बॉक्स के अंदर मैं टेलीग्राम का लिंक भी दे रहा हूँ। अगर आपके फिर भी कुछ डाउट रह जाते हैं तो आप उसमें ऐड हो सकते हो। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं वेटिंग लिस्ट के बारे में कि इसकी वेटिंग लिस्ट जारी होती है नहीं। तो इस पर हम बात करें तो 2023 की वेटिंग लिस्ट जारी हुई थी या नहीं, इस पर हम बात कर लेते हैं। तो 2023 की वेटिंग लिस्ट जारी हुई थी। क्या इस बार 2026 वाली वैकेंसी के अंदर भी वेटिंग लिस्ट जारी होती है या नहीं, इस पर हम बात करें तो 2026 के अंदर भी वेटिंग लिस्ट जारी होने वाली है। कितना परसेंटेज डिपार्टमेंट वेटिंग लिस्ट जारी करता है, तो मैं आपको बता दूं कम से कम 10-15% वेटिंग लिस्ट डिपार्टमेंट जारी करता है। अगर 15% से अधिक कोई कैंडिडेट ज्वाइन नहीं करते हैं तो फिर वेटिंग लिस्ट 15% के ऊपर वेटिंग लिस्ट वैकेंसी खाली रह जाती है, उसकी वेटिंग लिस्ट जारी नहीं करता है डिपार्टमेंट। मिनिमम मानकर चले तो 10 से 15% के बीच में आपकी वेटिंग लिस्ट डिपार्टमेंट जारी करता है। अगर 10 से 15% अगर कोई कैंडिडेट ज्वाइन नहीं करते हैं तो उस वेटिंग लिस्ट जारी होती है। तो इसी के साथ हम बात कर लेते हैं 2023 के अंदर कितनी पोस्ट पर वेटिंग लिस्ट आई थी। तो इस पर हम बात करें तो आपको पता भी होगा कि वेटिंग लिस्ट के बारे में बात करें कि 2023 के अंदर कितने वैकेंसी पर वेटिंग लिस्ट आई थी, इस पर हम बात कर लेते हैं। तो 2023 के अंदर 55 कैंडिडेटों की वेटिंग लिस्ट जारी हुई थी। वो भी 2 बार वेटिंग लिस्ट जारी हुई थी। एक बार तो 10 कैंडिडेटों की वेटिंग लिस्ट जारी हुई थी और एक बार 45 कैंडिडेटों की वेटिंग लिस्ट जारी हुई थी। टोटल मिलाकर बात करें तो 55 कैंडिडेटों की वेटिंग लिस्ट जारी हुई थी। मैं आपको प्रूफ भी बताऊंगा कि जारी हुई थी या नहीं हुई थी, वो भी आपको विथ प्रूफ के साथ मैं आपको बताने वाला हूँ। इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। अगर आपके फिर भी कुछ डाउट रह जाते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछ सकते हो, या टेलीग्राम का मैं लिंक दे रहा हूँ, उसमें आप ऐड हो जाना। तो मैं वहाँ पे भी आपको रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। और एनसीएल ड्राइवर के प्रति जितनी भी अपडेट मिलती है आपको टेलीग्राम के माध्यम से मिलती रहेगी। अब हम बात कर लेते हैं 2026 के बारे में कि वेटिंग लिस्ट आएगी या नहीं आएगी। तो वेटिंग लिस्ट तो आएगी, क्योंकि 2023 के अंदर भी वेटिंग लिस्ट आई थी और 2019-20 के अंदर जो वैकेंसी आई थी एनसीएल ड्राइवर के कि उस पर भी वेटिंग लिस्ट जारी हुई थी। तो इस बार भी वेटिंग लिस्ट जारी होगी। मानकर चले कि 10 से 15% डिपार्टमेंट वेटिंग लिस्ट जारी करता ही करता है। तो इस बार तो 100% है कि वेटिंग लिस्ट तो जारी होने वाली है। बहुत सारी वैकेंसियाँ अभी कंप्लीट होने वाली है, इसलिए वेटिंग लिस्ट तो आएगी। आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप फाइनल कट ऑफ में बाहर हो जाते हो तो आपको वेटिंग लिस्ट का इंतज़ार करना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं वेटिंग लिस्ट के बारे में कि ये प्रूफ है कि कितनी वेटिंग लिस्ट जारी हुई थी। जो ये आप देख सकते हो रिवाइज लिस्ट सी है, ग्रुप ए बी, रिवाइज लिस्ट ए बी और सी, 3 लिस्टें जारी हुई थी। तो एक के अंदर तो आपका फाइनल रिजल्ट जारी हुआ था और बी के अंदर 45 कैंडिडेटों की रिवाइज लिस्ट जारी हुई थी। और इसी के साथ सी की बात करें तो इसमें 10 कैंडिडेटों की रिवाइज लिस्ट जारी हुई थी। अगर कैंडिडेटों के बारे में बात करें तो एक कैंडिडेट यूआर का है, 2 कैंडिडेट एससी का है, फिर एक कैंडिडेट जनरल का है, फिर 4 कैंडिडेट ओबीसी के कैंडिडेट हैं। और इसी के साथ यूआर की फिर 2 कैंडिडेट हैं। अगर मानकर चलें तो यूआर के 4 कैंडिडेट है, एससी के 2 कैंडिडेट है और ओबीसी के 4 कैंडिडेट हैं। अगर टोटल वेटिंग लिस्ट के बारे में बात करें, सेकंड लिस्ट वेटिंग लिस्ट जारी हुई थी, उसकी बात करें तो 10 कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट हुए थे। और इसी के साथ सेकंड लिस्ट जारी हुई थी, इसके बारे में बात करें तो इसमें 45 कैंडिडेट की वेटिंग लिस्ट जारी हुई थी। इससे मिलाकर 55 कैंडिडेटों की वेटिंग लिस्ट जारी हुई है। अब हम बात कर लेते हैं रिजल्ट के बारे में कि रिजल्ट जारी कब तक होने की उम्मीद है। तो रिजल्ट के बारे में मैं ऑलरेडी आपको पहले बता भी चुका हूँ कि आपकी फाइनल आंसर की अगस्त के सेकेंड वीक तक आपके आंसर की जारी होने की पूरी संभावना है। और आपके फाइनल रिजल्ट के बारे में बात करें, जो डीवी रिजल्ट के बारे में बात करें, तो आपका रिजल्ट 15 सितंबर के लगभग आपका रिजल्ट जारी होने की उम्मीद है।
मानकर चले कि एक 2-3 दिन ऊपर भी नीचे भी हो सकते हैं, ये कोई कन्फर्म नहीं है, लेकिन 15 सितंबर के लगभग आपका रिजल्ट जारी होने की पूरी संभावना है। और जॉइनिंग प्रक्रिया के बारे में बात करें तो जॉइनिंग प्रक्रिया आपकी फरवरी मार्च तक आपकी जॉइनिंग भी पूरी कंप्लीट हो जाएगी 2027 के अंदर। इस वीडियो में इतना है। अगर आपके फिर भी कुछ डाउट रह जाते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछ सकते हो, या मैं टेलीग्राम का लिंक भी दे रहा हूँ, उसमें आप ऐड हो जाना, ताकि आपके जितने भी डाउट है तो आप वहाँ से शॉर्ट टेस्ट कर सकते हो, क्योंकि वहाँ से आप इकट्ठे हो जाएंगे 10-20-25 बंदे, तो वहाँ से आप कंफर्म भी कर सकते हो कि आपका रिजल्ट कब तक आने वाला, जो भी प्रोसेसिंग वीडियो वगैरह रहेगी, तो आप वहाँ से ऐड होने की कोशिश करो ताकि आप एक जगह ऐड हो सकें। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।